और आपको बता दें कि बस थोड़ी देर बाद अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। कल विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। बारामती में सुबह से ही समर्थकों का तांता लगा हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, उनके परिवारीजन हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए जुट रहे हैं। कल जिस वक्त एक खबर आई, उसके बाद से ही पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश इस वक्त सदमे में है और अंतिम विदाई का समय है। आप शरद पवार को देख रहे हैं, रितेश देशमुख को आप देख पा रहे हैं। एक एक कर तमाम लोग पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन के लिए अजीत पवार के शरद पवार वहां पर बैठे हुए हैं। बाकी नेता एनसीपी के भी, उनके जो सहयोगी थे या फिर उनके कार्यकर्ता थे, उनका भारी जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। तो अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़, देखिए आप, जहां पर अजीत पवार का पार्थिव शरीर रखा गया है बारामती में, उनके पैतृक गांव में, वहां पर आप देखिए कि एक तिल रखने की भी जगह नहीं है। लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है ताकि वो अजीत दादा का अंतिम दर्शन कर पाए, उनको अंतिम विदाई दे पाए। और इसी को लेकर लगातार वहां पर भीड़ बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ देर में अंतिम संस्कार अजीत पवार का किया जाएगा। उनके परिवारीजन, शोक का माहौल है पूरे घर में। जिस तरह से उनका जाना हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से एक प्लेन हादसे में वो असमय चले जाएंगे। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 66 साल के थे और कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो निकले, उससे पहले भी कल 8:45 पर उनका विमान जो था, जिस प्राइवेट विमान से वो बारामती की तरफ जा रहे थे, वो क्रैश हुआ। उससे पहले भी उन्होंने अपने घर में लोगों से बातचीत की, वो रोज़ लोगों की समस्याएं सुना कर। और ये देखिए किस तरह से उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगाए उनके समर्थक, और जिस गाड़ी में शायद उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, ये वही ट्रक है। और एक बड़ी सी तस्वीर के साथ इनके पार्थिव शरीर को इस पर रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाएगा उस ट्रक की तस्वीर। तो खबर ये आ रही है कि अंतिम संस्कार के लिए अब पूरा काफिला निकल गया है और अजीत दादा पवार को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का जमावड़ा, पीछे पीछे गाड़ियों का रेला है, आगे पुलिस की वहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर रास्ते से गाड़ियों को हटाया जा रहा है। पीछे पूरा जनसैलाब है। अजीत पवार की बात की जाए तो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष सब में वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उनकी व्यवहार कुशलता जो थी, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष सब के बीच ऐसी थी कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सभी का ये कहना था, कल हमने बहुत सारे नेताओं की बातें सुनी, उनको याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक मुस्कान के साथ अजीत पवार हमेशा रहते थे। कभी कोई मायूसी उनके चेहरे पर नहीं दिखी। जो भी अपने कामों को लेकर उनके पास पहुंचता था, वो हर किसी के काम को अपना काम समझकर करते थे। तो ऐसे थे अजीत पवार। आज उनको याद करने का दिन, अंतिम विदाई देने का दिन। हजारों की तादाद में उनके समर्थक कल से, जब से इस खबर को उन्होंने सुना है, तब से लोगों का तांता लगा रहा। पहले बारामती के अस्पताल में, फिर बताया गया कि जहां पर उनको रखा गया वहां पर भी कल देर रात तक दर्शन लोगों ने किया है और कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की भीड़ वहां पर मौजूद रही। और ये अंतिम यात्रा अजीत पवार की, अंतिम सलाम, अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा के लिए आप देख रहे हैं कि पीछे पीछे हजारों की तादाद में लोग हैं। और अपने दादा को, वहाँ पर जो आम लोग थे उनका भी यही कहना था कि दादा हम ऐसे ही नहीं कहते। महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहते हैं और दादा हम अजीत पवार को ऐसे ही नहीं कहते थे। जितनों की समस्या, जितनों की परेशानी उनकी खुद की परेशानी थी। उन्होंने हर किसी को कभी भी निराश नहीं किया। और आज जब वो चले गए हैं तो लग रहा है कि जैसे हमारा बड़ा भाई चला गया, हमारे अभिभावक चले गए। इस तरह की बातें जो आमजन उनके दर्शन के लिए पहुँच रहे थे, उन सब ने इस बात का जिक्र किया। पूरे पवार फैमिली के लिए ये बेहद दुख का क्षण है, ख़ास तौर पर एनसीपी के लिए, जिसके वो सुप्रीम लीडर थे, प्रमुख थे। उनके जो तमाम कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे अभिभावक चले गए,
हालांकि पार्टी को लेकर थोड़े से संशय की स्थिति है, लेकिन पवार फैमिली का कहना है कि वो हम बाद में बैठकर चीज़ों को सुलझा लेंगे। लेकिन इस वक्त जो अजीत पवार के तौर पर एक बड़ी क्षति हुई है पूरे राजनीतिक जगत की, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए, उसमें एक कद्दावर नेता थे और उनका करियर कहते हैं कि बहुत बड़ा, 40-50 साल का आप करियर। आप सोचिए कि एक नेता को इतना मतलब लंबे समय तक उस राजनीतिक जगत में वो रहे और उन्होंने कई काम किए, 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, कई बार वो विधायक चुनकर आए। उनका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है और हर बार अभी कुछ दिन पहले की बात हो रही थी कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बनते बनते मुख्यमंत्री रह गया, लेकिन डिप्टी सीएम हर बार रहे वो, कई सरकारों में रहे वो। और आज भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे जब उनकी दुर्घटना हुई उस वक्त तक। आज उनको अंतिम विदाई देने का दिन है, एक बड़े नेता को अंतिम विदाई देने का दिन है। पूरा पवार पूरी पवार फैमिली हो या फिर एनसीपी के कार्यकर्ता हो, जो भी उनके साथ उनके टच में रहा, आज सब उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दे रहे हैं। अंतिम विदाई, अंतिम सलाम आप कह लीजिए, नम आंखों के साथ। और अजीत दादा पवार का इस वक्त उनकी शव यात्रा इस ट्रक के ज़रिए निकाली जा रही है। आप देखिए पीछे पीछे लोगों का हुजूम है, लोग रुक कर उन्हें नमन कर रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं। इसी ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर अब ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा।